बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर ज्योमेट्री मैथ के हवाले से और ज्योमेट्री के हवाले से हमारा जो एजुकेटर टेस्ट होता है उसमें बहुत से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ज्योमेट्री के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता हो कि जियोमेट्री जो है इसका मतलब क्या होता है। जियोमेट्री दो अल्फाज से मिलकर बना है। जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन मेजरमेंट, यानी अर्थ की मेजरमेंट, ज़मीन की जो मेजरमेंट होती है उसको जियोमेट्री कहते हैं। जैसे हमने एक चैनल सुना हुआ है जियो न्यूज़, जियो मीन्स अर्थ यानी ज़मीन की तमाम ख़बरें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी बेसिक चीज़ें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, फ़िगर नज़र आ रही है, ज्योमेट्रिकल फ़िगर है ये जिसमें दोनों तरफ ये एरो हेड बने हुए हैं, तीर का निशान। इसको हम लाइन बोलते हैं, ख़त, उर्दू में ख़त कहते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। इस तरीके से अगर इस लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं और इसका कोई एंड नहीं होता। अब ये वाली आपके पास जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये रे है, इसको हम शुआ बोलते हैं और इसका एक एंड होता है और एक तरफ एरो होता है। और तीसरी फिगर होती है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी ये लाइन का टुकड़ा होता है। ये लाइन है ना, तो आप लाइन में से टुकड़ा काट लें जिसके दो एंड्स हों, इसको हम लाइन सेगमेंट यानी किता ख़त, ख़त का टुकड़ा यानी लाइन से बनाया होता है और इसके दो एंड्स होते हैं, इसके दोनों तरफ कोई एरो हेड, तीर का निशान नहीं होता। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। उसके बाद ये दो लाइंस अगर बनी हुई आ जाएं इस तरह की, जैसे हमारी दो फिंगर्स होती हैं, दो उंगलियां होती हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस यानी मुतवाज़ी हैं ये। और अगर इस तरह की फ़िगर आपके सामने आ जाए कि ये लाइंस कैसी हैं, तो इनको हम बोलते हैं अमूदी लाइन यानी वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइंस उसके बाद आ जाते हैं जी। अब हम 3 से 4 हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जिनसे मुतल्लिक़ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे टेस्ट के लिए बड़े अहम हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये ट्रायंगल मैंने दिखाई है जिसको हम मुसल्लस बोलते हैं। इसको जब 3 लाइन सेगमेंट्स को हम मिलाते हैं तो उसको मिलाकर एक क्लोज फिगर बना देते हैं, तो ये एक ट्रायंगल यानी मुसल्लस बन जाती है। ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब ज़ाविया, यानी इसमें ऐसी ये बंद शक्ल होती है जिसके 3 ज़ाविये होते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और इसकी ये ख़ासियत होती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी कई टाइप्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में। जब भी हम उनके टोटल तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो उनका सम जो है हमेशा 180 डिग्री आएगा। यानी 3 एंगल्स होते हैं और जो भी होगा वो टोटल जब भी करेंगे हम तीनों का 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। ये है ट्रायंगल के हवाले से। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क होता है, ये हम फ़र्क पढ़ते हैं आगे। रेक्टेंगल में 4 लाइन सेगमेंट्स यानी 4 कितात ख़त से जो एक बंद शक्ल बनती है जिसमें आमने सामने के जो इज़ला है वो बराबर हो। यानी जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में ये 4 हैं, 2 आमने सामने वाले इक्वल है, उसमें 2 लंबाइयाँ होती हैं और जो हैं 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। और रेक्टेंगल में जिसे हम मुस्ततील कहते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है ये रेक्टेंगल होता है, मुस्ततील होता है। तो इसके अगर हम टोटल एंगल देखें तो 4 होते हैं और चारों 90 डिग्री के होते हैं। यानी चारों 90 डिग्री का होना शर्त है रेक्टेंगल के लिए। यानी अगर हम चारों को ऐड करें टोटल को तो वो 360 डिग्री होता है रेक्टेंगल का। इस तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, मुरब्बा जिसे कहते हैं, तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये होता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में, मुरब्बा में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी इसका भी टोटल सम करें चारों का तो वो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, ये अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड पर हम आ जाते हैं। ये जो मैं आपको एंड पर फिगर दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, जिसे हम कहते हैं मतवाज़िल इज़ला। इसकी भी 4 साइड्स होती हैं लेकिन 2 आमने सामने वाली वो पैरेललोग्राम यानी पैरेलल होती हैं। अच्छा, अब रेक्टेंगल में और इसमें क्या फ़र्क होता है।
ریکٹینگل میں اور پیرالوگرام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ریکٹینگل میں ہر اینگل 90 ڈگری ہونا چاہیے، جبکہ یہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ فرق رکھنا ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں، لیکن جب ان کو ٹوٹل کریں گے چاروں کو پیرالوگرام کے اندر تو وہ بھی 360 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بھی 360 ہوگا، ریکٹینگل کا بھی 360 ہوگا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ریکٹینگل میں ہر اینگل 90 کا ہوگا اور پیرالوگرام میں کوئی بھی اینگل 90 ڈگری کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ کہ یہ جو میں نے ایکس لکھا ہے کہ جو اینگل یہاں ایکس ہوتا ہے، جتنے اینگل یعنی مثال کے طور پر یہاں پر 100 ہے تو یہاں بھی 100 ہوگا، ایکس ہے تو ایکس ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں وائی ہے تو اوپر بھی وائی ہوگا، یعنی یہ دو ایکول ہوتے ہیں مخالف سامنے والے، اور ادھر سے وائی ایکول ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی پوائنٹس ہیں جو کہ آبجیکٹیو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جیومیٹری کی بیسک چیزیں تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن لازمی پریس کریں۔ تھینک یو۔